अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से 2 क्वेश्चन पेपर लिए हैं उनके क्वेश्चंस को हम सिलेबस से मैच करेंगे। ठीक है, कि क्या हमको पढ़ना कैसे है, इसमें ये समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या उठाना है, सिर्फ सिलेबस उठाना है, वो पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट सिलेबस से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम मैं आपको बता दूं, ये जो छोटे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, तो जो आपको छोटी स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मार्च 21 का है, लर्निंग एंड टीचिंग। और जो नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या है, सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हमको पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। इधर ये देखो, वेट अ मिनट। हाँ, देखो, ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमको क्या दिख रहा है, ये इम्प्लिसिट नॉलेज एंड बिलीव्स अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो ये हमको पूरा करना है। जो लर्निंग है, लर्निंग से रिलेटेड हमको पूरे, और एक इम्प्लिसिट नॉलेज, ये पूरे क्वेश्चंस, मतलब इम्प्लिसिट नॉलेज दैट इज़ अंतर्निहित ज्ञान क्या होता है। ठीक है, और लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। लर्निंग दैट इज़ अधिगम। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषा, अधिगम की मान्यता, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, उसके प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, सेम चीज़ें हमको अंतर्निहित अधिगम दैट इज़ इम्प्लिसिट लर्निंग के पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमको अंतर्निहित ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान में अंतर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हम जितनी चीज़ें बोलिए उतने को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दे रही हूँ, बट ये क्वेश्चंस वैसे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हियर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लर्निंग, तो इसमें आ जाएगा बिहेवियरलिस्ट, आ जाएगा कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जितने भी अपने को पूरे सिलेबस में जितने भी वैज्ञानिकों का नाम मिला है, मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्टिव साइंटिस्ट, इन सब का हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें मेनली नाम किसका है, स्किनर, पियाजे, रोगर्स, वाइगोट्स्की। ठीक है, इनके क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लो कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमको किस किस का नाम मिल रहा है। देखो, स्किनर, पियाजे, रोगर्स और वाइगोट्स्की, इतनों को रट लेना है। इन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, लास्ट टाइम देखो, कंसेप्ट ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच पर्सपेक्टिव एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन। मतलब हमने ऊपर जितने भी पढ़े हैं, जैसे अपन को पता है स्किनर ने क्या दिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, पियाजे ने क्या दिया है, कॉग्निटिव दिया है, वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिव दिया है। ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशन, मतलब इनको हम कैसे उसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं कंडीशनल पे, तो ये इस चीज़ में आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, लर्निंग और इम्प्लिसिट नॉलेज क्या क्या होता है, उसकी विशेषता, उसकी प्रकृति और दोनों में अंतर। सेकंड, जो हमको है, जितने भी है साइंटिस्ट, उनको पढ़ना है, 4-5 है। ठीक है, और देयर एप्लीकेबिलिटी, उनको कैसे एप्लीकेबल करना है ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे हम क्वेश्चन पेपर को उठा रहे हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे जीन पियाजे का आ गया नाम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अनुबंध क्या है, अनुबंध किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, स्किनर का नाम आ गया। ठीक है, तो स्किनर ने समझाया है अनुबंध क्या है। अब कक्षागत परिस्थितियों में से कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो ये कहाँ से आएगा, एप्लीकेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब वो पर्टिकुलर एक सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है, कि स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया। उसके बाद देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 कारक, जैसा कि मैंने फर्स्ट यूनिट का बोला था। ठीक है, लर्निंग के बारे में, कि लर्निंग में हमको लर्निंग की परिभाषा, ठीक है, उसकी प्रकृति, स्वरूप, उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया हमारा वाइगोट्स्की। तो 6 क्वेश्चन तो हमारे फर्स्ट यूनिट से ही आ गए हैं। क्लियर, फर्स्ट यूनिट समझ में आ गई है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट क्या है, रोल ऑफ लर्नर्स इन लर्निंग। इसमें हमको है ना एक एक चीज़ों को उठाना है। जैसे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, वेट,
ये मॉडल, एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, मतलब शिक्षा को ट्रांसमिट करने में ज्ञान को ट्रांसमिट करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें में को लर्नर, तो ये इसमें अपन को मेन जो है इसमें मॉडल याद कर लेना, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये एक सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बिहाफ में बता रही हूँ मैं कि कैसे क्वेश्चन इन्होंने को उठाए हैं। ठीक है, तो देखो एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होना चाहिए, तो यहाँ से उठा लिया इन्होंने। ठीक है, मॉडल। फिर अपनी कक्षा में अधिगम को आप किस प्रकार सुविधाजनक बनाएंगे, तो ये भी इसी में आ जाएगा। सेकेंड में रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग, कि हम क्लासरूम में कैसे करेंगे। ठीक है, ये लास्ट जो लाइन है वो इसी की है। उसके बाद है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के मापन के 2 प्रक्षेपक परीक्षण के नाम लिखिए। ये सिलेबस से थोड़ा सा हट के है। हम जब इधर आते हैं वेयर 4th यूनिट में, तो 4th यूनिट में यहाँ देखो ये जो पर्सनालिटी दिया है, ये छोटे से वर्ड को उन्होंने उठा के क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो अब इतना डीप तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम जितना अपने सिलेबस में उतना ही पढ़े तो ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो 4th यूनिट में हमको क्या दिया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। इसमें आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेता है कि क्वेश्चन उठा लेगा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इसमें अपने को संज्ञानात्मक एबिलिटी आ जाएगा, उनका अभिवृत्ति क्या है। ठीक है, एप्टीट्यूड, उसकी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, मूल्य क्या है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये लॉन्ग आंसर एक आया हुआ है ये तो, और इसमें एक एक चीज़ भी आपसे पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए और वो डिफरेंस कैसे डेवलप करता है। किसी का संज्ञानात्मक, जैसे किसी का सांस्कृतिक मान्यता कुछ और है, तो वो उस मान्यता के हिसाब से ज्ञान को लेता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से अप्लीकेबल करता है जैसे उसकी मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो, कहाँ पहुँच गए थे हम, 8th हो गया, 9th हो गया। ब्रूनर, देखो ब्रूनर के शैक्षिक, अब 3rd यूनिट में चले जाओ। 3rd यूनिट में हमको 2 व्यक्ति मिलेंगे। कौन से 2 व्यक्ति है ये, एक तो ब्रूनर और दूसरा अस्सुबेल। दोनों के क्वेश्चन आ गए। ब्रूनर के शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार के योगदान की व्याख्या कीजिए। फिर अस्सुबेल के सीखने के सिद्धांत में आत्मसातकरण के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन। तो यही आ जाएगा। और ये दोनों ने किससे रिलेटेड दिया है, सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव को दिया किसने है, वाइगोट्स्की ने। किसने दिया है, वाइगोट्स्की ने। तो हमको पहले वाइगोट्स्की को अच्छे से पढ़ना है, फिर वाइगोट्स्की के बिहाफ में ब्रूनर और अस्सुबेल ने क्या बोला है उसको समझना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया है, 11 क्वेश्चन हो गया। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व भिन्नताओं के विभिन्न आयाम, व्हाट आर दी डिफरेंस डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्निंग, ये अब भी पढ़ा हमने। ये देखो 4th यूनिट, डायमेंशंस ऑफ, ये पूरा वही की वही आ गया, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो यही डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, आयाम क्या है, तो यही डायमेंशंस है ना उसके। ठीक है, फिर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या है, गुड। 2nd यूनिट में ये रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग, तो एक गुड लर्नर की क्या होना चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर राइटिंग क्या करना है, मतलब आपको लिखना क्या है ये समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा होगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट आएगा, पर जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हम इसके अंदर ये डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन 14, शिक्षण में सृजनात्मकता व्यवहार की वर्तमान अवधारणा क्या है, ये आपको मन से ही लिखना है। ये आपकी समझ के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें से अपन को कितने क्वेश्चन लिखना था, 11 क्वेश्चन लिखना था, तो हमने 2 को देखा है कि वो मन से लिखना है, तो एक तो आप अपने मन से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है कहाँ से उठाएं, सिलेबस में से एज इट इज़। अब है देखो खंड ब में मंद अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, मंद अधिगमकर्ता, तो ये 4th यूनिट उठा लो। 4th यूनिट को उठा लिया, मंद अधिगमकर्ता यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्लो लर्नर्स, ये है स्लो लर्नर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी मिल जाएंगे, गिफ्टनेस,
जो प्रतिभाशाली हैं, जिनको पहले से गिफ्टेड चाइल्ड बोल सकते हैं जिनको, ठीक है। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी। तो ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन से तो 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। लर्निंग स्टाइल्स, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 4th यूनिट में हमको क्या करना है, एक तो ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, डायमेंशन ऑफ डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इसमें अपन को ये पूरे डायमेंशंस को करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमको गार्डनर्स का पढ़ लेना है, क्योंकि बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। अगर बुद्धि सिद्धांत आता है तो गार्डनर के बारे का लिख दो, मतलब एटलीस्ट लिखना क्या है ये पता होना चाहिए। इसमें देखो मंद अधिगम करता, तो स्लो लर्नर्स कहाँ मिल जाएगा, ये स्लो लर्नर्स मिल जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ लिखिए, उसके कारक और घटकों का वर्णन कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये मिल गया, ये जितना अपन को दिया है ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फिर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं लिखिए, तो ये गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस जो होती है वो इसमें आ जाएगा। फिर 4th क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित कीजिए, तो बुद्धि आ गया मतलब गार्डनर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बुद्धि को परिभाषा और गार्डनर्स का ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको गार्डनर को रट लेना है। तो खंड ब तो उन्होंने जो 4th यूनिट में ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हमको पढ़ना कैसे, ठीक है। अब हम एक और पेपर उठा लेते हैं, ये भी लर्निंग टीचिंग का ही है। इसमें अधिगम और परिपक्वता में अंतर लिखिए। अब इसमें उसने थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। आपको पता है अधिगम क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया, तो ये एक प्रक्रिया होती है, हम सीखते हैं। और परिपक्वता क्या होती है, जो हमने सीख चुके हैं उसको कैसे एप्लीकेबल करना है, वो परिपक्वता होती है, ठीक है। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कंटेंट क्या लिखना है, क्योंकि तब हमारी समझ विकसित हो जाएगी कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो हमको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको अधिगम करना है। देन अकॉर्डिंग टू आवर मैच्योरिटी, मतलब जितना हमारी मैच्योरिटी है उसके हिसाब से फिर हमको कंटेंट को पुटअप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है मानव शिक्षा के मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। तो ये वापस फर्स्ट यूनिट आ गई हमारी, आ गया अपना ह्यूमनिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है। परासंज्ञान हियर, ये देखो मेटाकॉग्निशन। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें पूछ लिया है कि ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स दे रहा है वो ये सब ज्ञान के निर्माण में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे हेल्प करते हैं। चूँकि मेटाकॉग्निशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है इसलिए वो ज़्यादा उभर के आती है, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो परासंज्ञान कैसे मदद करता है ये आ जाएगा। एक आदर्श शिक्षक के गुण, जैसा कि पिछली बार भी हमने पढ़ा था, ये देखो ये मॉडल यहीं से उठा लिया, आदर्श शिक्षक के गुण क्या होता है। फिर है वाइगोट्स्की का सिद्धांत, वही नाम उठा लिया, ठीक है। उसके बाद है अंतर्निहित ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इम्प्लिसिट लर्निंग, ठीक है, इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होता है उसका उदाहरण से समझाइए। परासंज्ञान का अर्थ समझाइए। अब उन्होंने मेटाकॉग्निशन का अर्थ पूछ लिया है, जो कि हमने यहाँ भी देखा, ये मेटाकॉग्निशन का अर्थ पूछ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रूनर के शैक्षिक सिद्धांत। तो ब्रूनर वही 3rd यूनिट में 2 नाम थे बस, 3 नाम थे, ब्रूनर, आसुबेल और एक वाइगोट्स्की। तो ब्रूनर का पूछ लिया उन्होंने। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 कारक, ठीक है। तब फर्स्ट यूनिट में मैंने वही बताया था, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को ही वो उठा रहे हैं, पूरा सिलेबस नहीं उठाते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें बताया था मैंने लर्निंग की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या उठाया, कक्षा में डिसलेक्सिक विद्यार्थी की समस्या क्या है। तो 4th यूनिट, ये स्लो लर्नर्स इसके पहले आया था और अभी उसने डिसलेक्सिया उठा लिया, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसी भी उठा सकता है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपको पढ़ लेना है, ये जितने भी डिफरेंसेस होते हैं ये पूरा अच्छा है, इसको पढ़ोगे भी तो भी अच्छा ही लगेगा, कोई सा ना समझने वाले कंटेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो डिसलेक्सिक विद्यार्थी की समस्या क्या है वो आप लिख लो, ठीक है। फिर सृजनात्मकता और इसकी 3 क्रियाओं को परिभाषित करो। क्रिएटिविटी, तो ये अपन को क्रिएटिविटी दिख गया, ये एक टर्मिनोलॉजिस्ट उठा ली उसने।
तो जितनी भी इसमें टर्मिनोलॉजी दी है उसका एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब एक पेज तक का कंटेंट तो हमको तैयार करना ही है, ठीक है। स्किनर आ गया 12th क्वेश्चन में, फिर गार्डनर आ गया 13 में, ठीक है। उसके बाद अधिगमशीलों के आधार पर अधिगमकर्ता का वर्णीकरण, लर्नर्स, तो ये लर्निंग ये यहाँ सेकंड यूनिट से उठा लिया लर्नर को, ठीक है। उसके बाद ज्ञान के निर्माण के रूप में अधिगम और ज्ञान के संप्रेषण की प्राप्ति के रूप में अधिगम में अंतर क्या है, तो ये पूरा की पूरा उसने क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, ये देखो ये उठा लिया, वहीं से पूरा उठा लिया है ना, ये वाला डिस्टिंक्ट बिटवीन लर्निंग एज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज ट्रांसमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, ये यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में सहायता करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग, यहाँ से उठा लिया है, मतलब सेकंड उसके ऊपर वाली उठा लिया है। फिर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं लिखी है, ये पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो आपको 4th यूनिट का बताया था मैंने। फिर लास्ट क्वेश्चन है शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण लिखिए, उसके निवारण का उपाय बताइए, तो ये तो आपको अपने मन से लिखना है, जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको ये समझ बन जाएगी कि शैक्षिक पिछड़ापन क्यों है, शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए थी, एक छात्र एक अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होना चाहिए, उन दोनों में मतलब परिवार की भूमिका, सोशल कंस्ट्रक्टिव, इसमें सब आ जाएंगे, एक समाज की भूमिका, उसकी संस्कृति की, मूल्य वैल्यूज़ की, ये सब चीज़ें हम बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखो रहता है तो ये क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर और कुछ पूछना है या फिर कुछ चाहिए तो फिर आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।